नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 24 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे एक वैल्यू बाइंग स्टॉक जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। कोविड-19 के दुष्प्रभाव से पूरी देश में कारखाने शटडाउन रहे हैं, इसलिए बिजली खपत पर भी इसका सीधा असर हुआ है और इन परिस्थितियों ने पावर कंपनियों पर एक निगेटिव इम्पैक्ट डाला है, जिसकी वजह से उनका मुनाफा भी प्रभावित हुआ है। और इसी का प्रभाव है कि ये निगेटिविटी इन पावर कंपनियों के बैलेंस शीट पर भी साफ साफ दिख रही है। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के ऊपर 3 दिग्गज ब्रोकर रिसर्च फर्म ने अपनी जो स्टडी दी है इस कंपनी के शेयर्स को, उसमें बाई की रेटिंग दी है। पहले इसके Q4 के रिजल्ट के ऊपर CLSA और मोतीलाल ओसवाल की कमेंट्री को देख लें तो आप यहाँ देखेंगे कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी शेयर प्राइस क्लाइम 3% आफ्टर Q4 रिजल्ट्स, CLSA मोतीलाल ओसवाल मेंटेन बाई। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं। शेयर्स ऑफ जेएसडब्ल्यू एनर्जी क्लाइम्ड ओवर 3% इन मॉर्निंग ट्रेड ऑन BSE on May 21st, a day after the company reported a 28-fold jump in its consolidated net profit to rupees 108.44 crore in the fourth quarter ended March. According to the statement, total income stood rupees 1847.65 crore in the quarter as compared to rupees 2018.16 crore a year ago. It also reported a consolidated net profit rupees 1081.18 crore from financial year as against rupees 684.49 करोड़ इन 2018-19। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कर रहा है कि कंपनी ने जो रिपोर्ट की है अपनी नेट प्रॉफिट, वो 684 करोड़ के एवज में जो पिछले साल हुआ था, अब की बार 1081 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA maintained a buy call on a stock but cut the target price ₹75 from 85। तो यहाँ CLSA ने जो अपनी एक इसमें बाइंग की रेटिंग दी है, उसके साथ एक और बात उसने कमेंट्स में लिखा है कि हमने 85 रुपए का जो टारगेट इसका रखा था, अब हम उस 85 रुपए के टारगेट को कट करके 75 कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं CLSA ये कह रहा है कि ये आपको एक साल के अंदर 75 रुपीज तक का टारगेट दे सकता है। As per CNBC TV18, CLSA said the company had a stellar Q4 led by 47% expansion in its dark spread. CLSA has lowered EPS estimates by 5% due to COVID-led demand destruction and lower asset value. जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें 5% तक की EPS में भी कमी आ सकती है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोविड-19 की वजह से जो डिमांड में डिस्ट्रक्शन हुआ है, उस वजह से इनकी एसेट्स वैल्यू भी डिग्रेड होगी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज हैज ए बाई रिकमेंडेशन ऑन द स्टॉक विद टारगेट प्राइस ऑफ ₹64। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज कह रहा है कि इसकी बाई की रेटिंग तो रहेगी, लेकिन इसका टारगेट 64 रुपए का होगा। The brokerage estimates a 16% decline in profit after tax for FY21, building in lower merchant volume and realizations। अब इसमें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि जो हमारी एस्टिमेशन है वो ये कह रही है कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 होगा उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 16% तक की गिरावट हो सकती है। और ऐसा इसलिए होगा कि मर्चेंट की वॉल्यूम कम हो रही है और जो रेवेन्यू होगा उसकी रियलाइजेशन कम हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो रही CLSA और मोतीलाल ओसवाल का इसके ऊपर कमेंट्री। अब एक बार देख लेते हैं कि MK ग्लोबल फाइनेंशियल ने इस पे क्या कमेंट्री दी है। तो बाई जेएसडब्ल्यू एनर्जी टारगेट ऑफ ₹58, MK ग्लोबल फाइनेंशियल। MK ग्लोबल फाइनेंशियल इन दोनों ही रिसर्च फर्म से थोड़ा और कम जाकर के अपनी टारगेट दे रहा है। इसका टारगेट है 58 रुपए का। तो इसमें ये क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट इज करंटली रिवैल्यूएटेड द GMR कमलांगा डील्स एज द करंट कोविड-19 कंसर्न हैज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द पावर डिमांड। इसमें जो MK ग्लोबल फाइनेंशियल है, इसकी रिसर्च कर रही है कि जो मैनेजमेंट ने अभी एक इवैल्यूएशन किया है, जो GMR कमलांगा प्रोजेक्ट को ये टेक ओवर कर रही थी, तो इन्होंने एक जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया वो ये दिया कि कंपनी इस चीज में सफल रही है समझने में कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट होगा वो बिजली की खपत में सिग्निफिकेंटली कटौती वाली होगी।
तो डिमांड कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली गिरेगी। तो उस हालत में अगर हम नए प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लेते हैं तो उनके बिजली प्रोडक्शन का क्या करेंगे। तो इसलिए जो कंपनी ने इसके अधिग्रहण की गति को कम कर दिया है और अपने कैश को बचा करके रखने का निर्णय लिया है, कंपनी के इस डिसीजन को एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने बहुत वाइज डिसीजन माना है, जो कहीं न कहीं कंपनी के हित में भी है और निवेशकों के भी हित में है। अब इसमें एमके ग्लोबल की आउटलुक टोटल क्या निकल के आ रही है, तो वी हैव लोअर्ड आवर अर्निंग एस्टिमेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 टू फैक्टर इन ए फॉल इन लॉन्ग टर्म पावर डिमांड। अब इसमें इनका ये कहना है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 होगा उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा पावर डिमांड की कमी का, और वो कोविड-19 की वजह से होगा। तो इन सारी परिस्थितियों को देख करके अकॉर्डिंगली वी हैव कट आवर टीपी टू ₹58 वर्सेस 73 अर्लियर। अब ये इनका ये कहना है कि हम इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो टीपी था हमारा 73 रुपीज, वहां से हम इस टारगेट प्राइस को कम करके 58 कर रहे हैं। However, the stock price has corrected significantly during the current downfall in the market and is attractively valued at CMP, hence we return buy। तो इनका ये कहना है कि वैसे इसमें जो सिग्निफिकेंटली गिरावट आई है और जो करेक्शन हुआ है, तो ये प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है जो करंट मार्केट प्राइस है, जब हम इसमें निवेश कर सकते हैं। ये तो रही तीनों ब्रोकर रिसर्च फर्म की कमेंट्री। अब इसके एनएससी की वेबसाइट पर कारोबार को अगर देखें तो बहुत कुछ वहां भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेडिंग हुई है 9,12,141 शेयर्स की, उसमें से 4,98,616 शेयर्स की डिलीवरी हुई है। तो दबा के डिलीवरी उठाई जा रही है 54.66% का। अब इसके बाद इसके प्राइस मूवमेंट को अगर देख लें तो आप यहाँ देखेंगे कि पीछे एक लो बनाया था 18 मार्च को इसने ₹34.75 का, और लगभग उसी के रेंज में ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो आप इसमें एक पूरा अपना रिसर्च कर सकते हैं। आप जो भी इसमें रिसर्च करेंगे वो इसको ध्यान में रख के करेंगे कि आपको अगले एक साल में इन रिसर्च फर्म की माने तो इसकी टारगेट 58 रुपीस हो सकती है, 64 रुपीस हो सकती है, या 73 रुपीस हो सकती है। तो इन तीनों में से कोई भी एक टारगेट मीट हो सकता है अगर सारी परिस्थितियां अभी के अनुसार जो आकलन किया गया है वो रहा तो फ्रेंड्स, ये रही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप अपनी स्टडी करें, रिसर्च करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।